ईद कुर्बान गुजर गई। ईद कुर्बान का गोश्त हम लोग तकसीम करते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा गरीब मस्कीन और लाचार के लिए रखते हैं, दूसरा हिस्सा हम अपने अजीज़ों अकारब रिश्तेदार के लिए रखते हैं, और तीसरा हिस्सा हम अपने घर के लिए रखते हैं। लेकिन हमारे करीब एक गांव है डबछीमा, वहाँ पे थोड़ा सा निज़ाम उल्ट है। वो एक जगह पर इज्तिमाई तौर पर हर बकरे की कुर्बानी वहाँ पर एक जगह पर होती है, और उस एक जगह का इंतखाब किया जाता है। उस एक जगह पे भी सारा गोश्त इकट्ठा किया जाता है। गोश्त को इकट्ठा करने के बाद वो घरानों के हिसाब से गोश्त को हिस्से करते हैं। उस गांव के अंदर जितने घराने हैं, 300 घराना है तो 300 हिस्से बनाए जाते हैं। कोई भी उस गांव के अंदर ये इस इंतजार में नहीं खड़ा होता कि इस घर में गोश्त हो रहा है और मैं गोश्त लेने वाला बाहर खड़ा है। और तकसीम में भी नाइंसाफी नहीं, तकसीम भी एक जैसी है। लिहाजा हमें चाहिए कि उस गांव की मिसाल को मद्देनजर रखते हुए अपने गोश्त की तकसीम करें। हम भी अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में इस तरह का जगह बनाएं जहां पर हम इकट्ठा गोश्त करें। इकट्ठा गोश्त करने के बाद फिर उसको घराने के हिसाब से तकसीम करें। एक घर में बेटे का अलग घराना होता है, उसके अलावा अगर उसके कोई और भाई रहता है तो भाई का घराना अलग है। इस तरह के घराने बनाए जाते हैं और इसी तरह तकसीम की जाती है। फिर ऐसे नहीं होता कि अपने घर में ज़्यादा तकसीम के हवाले से रख लें, रिश्तेदारों को दे आएँ और गरीब मस्कीन ऐसा ही रह जाए। वहाँ पर जिसने गोश्त नहीं किया होता उसके घर में भी उतना ही गोश्त जाता है जितना के दूसरे के घर में जाता है। तो लिहाजा अगर हम इस तरीके के ऊपर भी अमल करना शुरू कर देंगे तो हम गोश्त की तकसीम पूरी की पूरी कर सकते हैं। दूसरा, 365 दिन होते हैं साल के अंदर, और 365 दिन में ये 3 दिन ईद के होते हैं। अगर इनको निकाल लें तो 362 दिन बनते हैं। 362 दिनों में हम ये इल्म लगाने से कासर होते हैं, ये मालूम करने से कासर होते हैं कि कौन से मुस्तहिक हैं और कौन से मुस्तहिक नहीं हैं, किन तक हमें पहुंचाना चाहिए और किन तक हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। जिसने गोश्त, ये हम तो इधर बारी निभाते हैं, यानी कि अदले का बदला निभाते हैं कि उसने गोश्त किया था, वो हमारे घर में गोश्त दे के गया, और हम वो कहता है कि क्योंकि उसने हमारे घर में गोश्त दिया है लिहाजा मैं भी उसके घर में गोश्त दिया। न्योंदरा जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो ये तरीकाकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुर्बानी का मतलब ये है कि अपनी जान और माल की कुर्बानी इस अंदाज से करें कि अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएं।